जैन स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर जो है स्टैंडर्ड 8 में, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या है, ठीक है, और फोर्स इज इफेक्ट एफर्ट ऑफ पुश एंड पुल, ठीक है। हमने ऐसी बात की थी कि पुश एंड पुल की जो एफर्ट होती है उसको हम उस प्रोसेस को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हमने ये भी बात की थी कि फोर्स से कौन कौन सी इफेक्ट जो है वो जनरेट होती है। जैसे कि नॉर्मली हमने ये किया था कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, या फिर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ला सकते हैं, किसी का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और मूविंग जो मोशन में है उसकी स्पीड में भी हम चेंजेस ला सकते हैं। तो ये 5 इफेक्ट जो है हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर अच्छे से समझना है तो पिछला वीडियो इससे पहले जरूर देख ले, ठीक है, फोर्स के बारे में। आज हम यहाँ पे एक और बात करेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है। जनरली आपको मैंने बताया हुआ है कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है अगले के जो हमें स्टैंडर्ड में जो मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी ये क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो एक चिंटू और पिंटू करके दो फ्रेंड थे, ठीक है, चिंटू और पिंटू करके दो फ्रेंड थे। अब चिंटू जो था थोड़ा क्लेवर था और ये बेचारा थोड़ा सीधा साधा था, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सीधा साधे को हम बोल देते हैं कि सिंपल, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्लेवर था थोड़ा स्मार्ट भी था, तो जब भी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होती, ठीक है, गलतियां ये करता, ठीक है, और मार बेचारा सीधा साधा पिंटू खाता। मतलब होशियार होने के साथ साथ थोड़ा मस्तीखोर भी था, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम होता गया चिंटू बड़ा होता गया, पिंटू भी बड़ा हुआ, तो लेकिन ये जो है फार्मर बन गया, लेकिन दोनों बहुत अच्छे पक्के दोस्त थे अपने, और चिंटू जो है वो फॉरेन कंट्रीज में चला गया। तो एक दिन चिंटू को पिंटू की याद आई, ठीक है, तो उसने सोचा कि चलो पिंटू को हैरान करते हैं। तो उसने ये बोला, एक लेटर लिखा, ठीक है। लेटर में क्या लिखा, यहाँ पे डियर चिंटू, ठीक है, इस तरह से लेटर में लिखा कि भाई जैसे जैसे मैं यहाँ पे बताता जाऊँ, ठीक है, वैसे वैसे तुझे फॉलो करना है। तो पहले तो चिंटू ने लिखा, देख भाई मैंने मेरी जिंदगी जी ली, अभी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और मुझे लगता है कि मैं आगे अब जी नहीं पाऊंगा। तो इसलिए हम बचपन में जहाँ खेला करते थे, ठीक है, वहाँ पे एक नीम का पेड़ हुआ करता था, ठीक है, बचपन में जो गार्डन है वहाँ पे नीम का पेड़ हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पे तुझे जाना है, फिर आगे पढ़ना है, ठीक है। तो पिंटू तो एकदम घबरा गया कि यार चिंटू को क्या हो गया, ठीक है, पिंटू घबरा गया, लेकिन दोस्त की बात थी, ठीक है। तो उसने बोला चलो जाते हैं नीम के पेड़ के पीछे। तो नीम के पेड़ पर पहुंच गया, फिर उसने अगला पेज निकाला, पिंटू ने पढ़ा। अब तुझे क्या करना कि यहाँ से मैंने जो हमारे जो खजाना था, ट्रेजर जो था, वो मैंने यहाँ पे छुपा हुआ है पेड़ के आसपास, ठीक है। तो वहां पे लिखा था कि क्या लिखा था कि तुझे पेड़ से 8 मीटर दूर जाना है, ठीक है, पेड़ से 8 मीटर दूर जाना है, वहां पे तुझे खजाना मिल जाएगा। पिंटू उधर तो पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे पिंटू तो पहुंच गया। अब ये कंफ्यूज कि 8 मीटर जाऊं किधर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 मीटर एक मैग्नीट्यूड की बात दी गई थी, ठीक है, कहाँ जाना है वो डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब ये जो 8 मीटर जो बात की वो 360 डिग्री में कहीं पे भी
8 मीटर तो हो सकता है, ठीक है, 8 मीटर इधर 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 इधर, 8 मीटर नीचे हो सकता है, 8 मीटर ऊपर हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी 8 मीटर हो सकता है, ठीक है। अभी 8 मीटर जितना लंबा ट्री होता तब की बात है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब इतना ही कि किसी भी डायरेक्शन को, अरे सॉरी, किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए अगर हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, ग्रोसरी शॉप पे गए या फिर वेजिटेरियन की शॉप पे गए, आप वहां पे जाकर पोटेटोस खरीदते हो, तो आप ऐसा बोलते हैं कि मुझे 5 kg पोटेटोस नॉर्थ डायरेक्शन में जाके दो, थोड़ा वेट कम हो जाएगा और पोटेटोस ज़्यादा क्वांटिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, जैसे कि मास, ठीक है। मास ऐसी क्वांटिटी है जिसको हमें सिर्फ उसमें जितना मतलब अमाउंट होता है, बराबर, जितना एक सब्सटेंस में अमाउंट होता है उसी को ही मास कहा जाता है, वो कभी भी बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। अब ये बात बताने का मतलब क्या बनता है, तो अभी आपको सिंपल समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये बात मैंने क्यों बताई। ओके, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ पे भी मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। अभी पहले तो यूनिट की बात कर लेते हैं, फिर न्यूटन पे आते हैं, डायरेक्ट न्यूटन पे जाएगा तो मजा नहीं आएगा। तो फोर्स जो है, ठीक है, तो फोर्स का यूनिट जो है वो है न्यूटन, ठीक है, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन। अगर हम पूरा स्पेलिंग लिख रहे हैं तो ये स्मॉल आएगा, ठीक है, और सिर्फ कैपिटल लिख रहे हैं तो सिर्फ एन कैपिटल आएगा, ठीक है, इस तरह से। अगर पूरा स्पेलिंग लिखना है तो फर्स्ट लेटर हमें स्मॉल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन, ये न्यूटन जो है वो एमकेएस में है, ठीक है। चलिए, और सीजीएस में इसका जो यूनिट है वो है डाइन, ठीक है, ये हो जाएगा सीजीएस, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट हो गया, ये एमकेएस यूनिट हो गया। मतलब एमकेएस का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर, ठीक है, सॉरी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है, ये इस तरह से। तो अभी समझ गए होंगे, ठीक है। सीजीएस मैंने जीसीएस लिख लिया, सीजीएस आएगा, ठीक है। इसमें हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम, सिर्फ ग्राम, और ये सेकंड, ठीक है, इसको सीजीएस बोलते हैं। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। और दूसरी बात कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। इसका प्रूफ जो है वो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे डिटेल में, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन कैसे होता है। तो ये हो गया न्यूटन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आप पहले काम करेंगे, ये थोड़ा सा लिख ले, ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से। ओके, तो अब देखते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। हमने देखा कि न्यूटन के बारे में कि फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, जो एमकेएस में होता है और सीजीएस में होता है डाइन, ठीक है। ये दो बात की, और हमने एक बात ये भी की कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10, ठीक है। लेकिन ये न्यूटन फोर्स लगता कैसे है, तो उसका सिंपल से एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या होता है, कि मान लो कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे, ठीक है, ये 1 kg का कुछ रखा है मटेरियल, 1 kg, ठीक है। तो इस पे कुछ ना कुछ, इस सरफेस पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो फोर्स कितना होगा, तो वो होगा 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। मतलब 1 kg जब हम किसी पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कितना फोर्स लगता है, 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है। तो सिंपली न्यूटन क्या है वो हमें समझ में आ गया, ठीक है। या अप्रॉक्स हम या 10 भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो 1 kg का अप्रॉक्स हम चाहे तो 10 न्यूटन, ठीक है, ये हम अप्रॉक्स ले सकते हैं ऐसा। चलिए, अब देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स, दोनों एक ही बात है।
ठीक है। अभी मैंने बताई थी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे एक और बात ध्यान में ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई किया, 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई किया। तो ये जो ब्लॉक है जिसकी पोजीशन अभी ए है वो किधर की ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, ठीक है। मैंने ये एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, इस कर यहाँ पे ऐसा टेबल जैसा कुछ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, मैंने यहाँ पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने यही सोचा होगा कि ये मूव नहीं करेगा, ये इधर का इधर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा बताऊं कि ये यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है और ये यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, अब आप लोगों को लग रहा है कि नहीं 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 सर ये यूं मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। मतलब कि क्या कि मैंने पहले सिर्फ और सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड दिया, ठीक है। फिर जैसे डायरेक्शन दी आप लोग समझ गए ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए फोर्स जो है हमारी कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात आती है रिजल्टेंट फोर्स की, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अगर सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन है, तो आपको दिख रहा होगा कि फोर्स क्या हो रहा है, 5 न्यूटन इधर भी जा रहा है, 5 न्यूटन इधर भी जा रहा है, सेम डायरेक्शन है। तो आपको लग रहा है ये 5 ये 5, तो टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना लगा, 10, ठीक है। 5 यहाँ से भी लग रहा है, 5 इधर, तो टोटल कितना हो गया 10। तो जब भी फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे फोर्स को ऐड कर दो, ठीक है, क्लियर। और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन हो फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फोर्स को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जब भी सेम डायरेक्शन होगी हम फोर्स को क्या कर लेंगे, ऐड। तो ये जो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके जो लास्ट में फोर्स निकल के आता है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे ये फोर्स यहाँ पे यूं लग रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा कि भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये यहाँ पे मान लेते कि ये सरफेस को नाम दे दिया ए और ये बी, ठीक है, यहाँ से यूं, तो ये हो जाएगा एफ ए, और यहाँ पे इस सरफेस पे कितना लग रहा है बी। तो इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, एफ ए प्लस एफ बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, जिसको मैं एफ आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। किससे डिनोट कर रहे हैं हम, एफ आर। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स। अब मान लेते कि ये डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, ये यूं जा रहा था इसकी जगह यूं जा रहा है, सेम है, ठीक है, सेम फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन हमने ऑपोजिट कर दी। तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा एफ ए जो है, ठीक है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है, कि भाई इधर के सारे पॉजिटिव, ठीक है, और इधर के सारे नेगेटिव, इस तरह से पढ़ा है ना। तो हमें थोड़ा हल्का सा समझ लेना कि अगर ऑपोजिट जा रहा है तो कोई एक पॉजिटिव तो कोई एक नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई भी एक आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो अपनी तरह से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर ये इसके ऑपोजिट में जा रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कि एफ ए अगर 5 है तो एफ बी उसकी ऑपोजिट में है, तो हम -5 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और ये प्लस माइनस -5, 5 में से 5 गया, रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन। कितना मिलेगा हमें, 0 न्यूटन। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट फोर्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज के जो 2 टॉपिक हैं, यूनिट ऑफ फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करो, और कोई भी आपको क्वेरी हो या फिर कुछ
टॉपिक में समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर हमें इसमें कमेंट नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पे मैसेज थ्रू भी बताऊंगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।